हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 11 फरवरी 2026 और आज मेरे एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। क्वेश्चंस मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एकदम इरेलेवेंट आया था, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, करंट अफेयर था जो कि समझ नहीं आया कि कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा इरेलेवेंट था, लेकिन करंट अफेयर का वेटेज बस 2 से 3 था शायद। एक था स्पेस से रिलेटेड जो कि हर शिफ्ट में आ ही रहा है, और एक दो और था जो कि मेरे को याद भी नहीं है क्योंकि वो कभी वैसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं। और रही बात आर्ट एंड कल्चर की और स्टैटिक जीके की, तो हाँ, स्टैटिक जीके जो है ना सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसमें जैसे आज आज वाले शिफ्ट में यानी मेरे शिफ्ट में कोई भी डांस से नहीं था। ठीक है, डांस से नहीं था, बस बुक से था। बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन था, जिसमें से एक बुक ये रस्किन बॉन्ड वाला बुक था। एक और कोई बुक, मतलब बुक का नाम था, 2 क्वेश्चन था बुक के नाम, बुक वाला गुप्त मौर्य वाला आया था, पोस्ट गुप्ता से एक क्वेश्चन आया था। और मतलब इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, स्पेस वाला से एक क्वेश्चन आया था, तो स्पेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मत छोड़ना। ठीक है, और स्पेस वाला था। एक और कौन सा था, हाँ, स्पोर्ट्स से अब पहले क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन स्पोर्ट्स से अब क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मेरे शिफ्ट में था, ईजी था कि अर्जुन अवार्ड जो है ना, कौन से मतलब कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वो सब था कि इन तीनों में से कोई नहीं होगा, तो एक ऑप्शन में लास्ट हॉकी बचा, तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन इजीली हो गया। तो बेसिकली जीके का क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करके जाना, वो हम बता दे रहे हैं। एक तो स्पोर्ट्स वाला कौन से मतलब अवार्ड से रिलेटेड, और हाँ, ये जूडो से एक क्वेश्चन था कि उसमें जो सारे कार्ड्स होते हैं ना, ब्लैक ब्राउन रेड आई थिंक, तो ये सारा क्वेश्चन था। और उसमें एक एक्स्ट्रा था ऑप्शन में कि रेनबो कलर कार्ड, तो ये तुमको पता ही है कि रेनबो कलर कार्ड किसी से वो नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ हम गेस किए, बट हाँ, बाहर आकर के मिलाए तो ओवरऑल ठीक था, मतलब सही था कि रेनबो कलर जूडो से रिलेटेड नहीं है। तो ये सब चीज़ आया। उसके बाद कम पड़ता है ना, पेंटिंग्स वगैरह पढ़ते हैं, बट जो फॉल आर्ट होता है, हाँ, फॉल कार्ड वाला क्वेश्चन कर लेना। ये कुछ क्वेश्चंस थे जीके जीएस में। ओवरऑल मेरे जीके में टोटल 15 अटेम्प्ट्स हुए। हाँ, एक 7 ईयर प्लान से भी था, सॉरी 5 ईयर प्लान से था, जिसमें मेरे से ईजी पूछा था कि 7 ईयर जो है ना, वो 7th ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ। तो ये तो क्वेश्चन ईजी था, बट सच बता रहे हैं वो हम क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम बचा था। कितना टाइम, मेरे पास कुछ सेकंड्स ही बचा था, और हम 1950 से गिन रहे थे, बट तब तक मैं टाइम आउट हो गया था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से छूट गया, आता था बट छूट गया। फिर एक एसिटिक एसिड था। हाँ, एसिटिक एसिड में क्या था कि कौन से मतलब वो में आता है एसिटिक एसिड, तो एक था क्या, टमाटर था, कुछ कुछ था, तो विनेगर में आता है, तो ये चीज़ तो ईजी था क्वेश्चन। तो साइंस केमिस्ट्री से था ये चीज़। और हाँ, फिजिक्स था कि न्यूट्रॉन, सॉरी, जेम्स चैडविक किसका इन्वेंट किया था, तो ये वाला था जेम्स चैडविक वाला। आई डोंट नो, शायद, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये वाला जेम्स चैडविक करके था एक। उसके बाद कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे बता रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन था, तो ओवरऑल जीके पता है डुएबल था। बस कुछ आर्ट था जो मेरे को दिमाग में नहीं आया, मतलब हम पढ़ के नहीं गए थे, तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इस वजह से हम उतना पढ़ के नहीं गए थे। बट हाँ, जो भी मतलब मेरे 1.5 महीने से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो है सो है। तो इससे पहले किसी और चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इधर 1.5 महीने से एमटीएस का था। तो बेसिकली क्या था कि क्वेश्चन डुएबल थे। ठीक है, इंग्लिश का रहा बात, तो इंग्लिश में वो कैप्स बहुत ईजी आया। एक था ये जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता, ओमनीपोटेंट करके होता है ना, वो था। एक और क्या था, अ, वो कैप्स ईज़ी ही था मेरे ख़्याल से, क्योंकि वो ईज़ी वाला ही आया था। एक ओमनीपोटेंट था, एक दो था। बट हाँ यार, जो सबसे टेंशन वाला था वो एक्टिव पैसिव। पहले क्या हो रहा था कि पहले वाले शिफ्ट में जो भी हो रहा था ना, एक्टिव पैसिव थोड़ा ईज़ी आ रहा था, बट मेरे शिफ्ट में ना 4 क्वेश्चन एक्टिव, स्पीच का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, नरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। 4 से 5 क्वेश्चन मेरे को एक्टिव पैसिव का था, और नॉर्मल एक्टिव पैसिव नहीं। उसमें क्या है ना कि चेंज करना था एक्टिव में या फिर पैसिव में, दोनों था, 3 ऐसे और 2 वैसे। ठीक है, और उसमें क्या था कि वो विल शैल, मतलब जो ऑप्टेटिव और इम्परेटिव, इन सबको करना। हाँ, विल से स्टार्ट होने वाला एक था, डू डज से स्टार्ट होने वाला था। नॉर्मल नहीं था कि हाँ, नॉर्मल सेंटेंस दे दिया उसको पैसिव कर दो या एक्टिव कर दो, ऐसा नहीं था। बट हाँ, ये उसके बाद पीक्यूआरएस बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ज़्यादा, मतलब 4 क्वेश्चन था पीक्यूआरएस का, तो वो भी सब कर लिए। तो ओवरऑल मेरा जीके में 15 अटेम्प्ट हुआ है, इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट हुआ है, 3 क्वेश्चन जीके में। मेरे को नहीं पता, मतलब निगेटिव मार्किंग तो जाएगा ही, क्योंकि एक हम गलत कर दिए हैं जीके में। हाँ, रस्किन बॉन्ड वाला बुक नेम शेक हम कर दिए, जबकि नेम शेक तो झुम्पा लहरी का है। तो यहाँ क्वेश्चन, मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग जाएगा, तो एक दो और जीके में मेरा नेगेटिव जाएगा। लेकिन उधर इंग्लिश में तो क्योंकि 22 अटेम्प्ट किए, तो मेरे को नहीं पता कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, बट अपने तरफ से तो मेन मेरा ये मोटो एग्जाम देने का बस यही था कि हाँ, मेरे को आइडिया ओवरऑल होता है ना, आइडिया आइडिया लेना था। पता नहीं यार, 22 अटेम्प्ट कर लिए, अजीब सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हो जाएगा, बट नहीं भी होगा, मतलब एकदम मिक्सअप फीलिंग है। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के श्योरिटी मिल गया है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा एमटीएस का, जो कि इस बार का हम तीनों एग्जाम देने वाले हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, तीनों एग्जाम देंगे। और इस बार का सीजीएल सीएचएसएल का तो पता नहीं, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है। रीजनिंग तो सबका अच्छा होता है, मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, और जीके जीएस तो अब हम करेंगे। ठीक है, तो
देखते हैं, इस बार हम सारा एग्ज़ाम देंगे और एमटीएस के लिए तो हम श्योर होते हैं कि इस बार का एमटीएस निकाल लेंगे। कुछ अपने बारे में हम बता दें कि मेरा मेन फ़ील्ड टीचिंग फ़ील्ड था, मतलब टीचिंग फ़ील्ड है, बीपीएससी, टीआरई और केवीएस ये सब चीज़ों का। तो केवीएस एग्ज़ाम भी दिए थे, बट केवीएस का एग्ज़ाम झूठ क्या बोलना है, मेरा अच्छा नहीं गया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि प्रिपरेशन नहीं था, प्रिपरेशन था, बट कुछ कुछ था, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ और उस वजह से हम एग्ज़ाम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है दिसंबर 2025 6 24 में, दिसंबर 2024 में जो है सीटेट क्लियर हो चुका है मेरा। तो मेरा टारगेट बीपीएससी टीआरई 4 है, ठीक है। तो ये वाला पता नहीं इसका रोस्टर क्लियर हुआ या नहीं, पता नहीं इसका वैकेंसी कब आएगा, ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस बार का जो एसएससी का एग्जाम्स होने वाला है, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या एमटीएस हो, ये तीनों एग्जाम, ये तीनों एग्जाम मोस्टली तो यही तीन है ना, तो ये तीनों एग्जाम हम देंगे और इसका प्रिपरेशन करेंगे। एक चीज़ और गाइस, ये सारा चीज़ का ना, मेरा देखो जीके जीएस तो मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब समझो कि रिवीजन छूटा हुआ है, बट एक तरीके से पूरा मेरा सिलेबस जीके जीएस का कंप्लीट है, एक्सेप्ट स्टैटिक जीके, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं उधर स्टैटिक जीके इतना नहीं आता है, बट इधर देखने से पता चला कि हाँ स्टैटिक जीके आता है, मतलब वेटेज इसका ज़्यादा है। मेरे को टीसीएस वाला पैटर्न के बारे में उतना तो नहीं पता, लेकिन इस वाले पैटर्न में स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। तो हम लोग इसी वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, और बीपीएससी का पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट हाँ इसको इस वाले को आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि वो बाहर भागवत कथा हो रहा है। तो यही था आज की वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और एक चीज़, इस वीडियो में जो है हम लोग एमटीएस का हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फरवरी का महीना है, मेरे को पूरा कम से कम जीके जीएस पूरा कवर करना होगा, हाँ विथ नोट्स, मतलब खुद का हैंड रिटन नोट्स। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम बुक कितना भी पढ़ ले, रिवीजन के टाइम पे मेरे को नोट्स ही चाहिए होता है। तो मेरे पास परमार सर का फैटमैन भी है, और मेरे पास लिटिल बॉय भी है, और एक दो बुक, हाँ जीके जीएस के लिए यही बुक है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को फिर भी अपना नोट्स बनाना ही होगा, क्योंकि रिवीजन के लिए मेरे को वही चीज़ चाहिए। तो एक महीने में, यानी कि आज हो गया 11, आज तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज के बाद जो है मेरे को पढ़ाई करना है, और मेरे को 28 फेब से पहले पूरा का पूरा जीके जीएस खुद का नोट्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि पढ़ा हुआ भी है ना, तो नोट्स प्रिपेयर जल्दी हो जाएगा, और जल्दी तो एक तरीके से वो रिवीजन में ईजी होगा, क्योंकि सीजन में भी ज़्यादा टाइम है नहीं, और मैथ्स में मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।